रिमझिम गिरे सावन। रसोई में पराठा सेकती तानिया की नज़र खिड़की से बाहर बारिश के नज़ारों पे जा टिकी। जल की महीन बूंदें हवा में घुल मिल खिड़की के रास्ते उसके तन मन को सिहरा गई। वो गुनगुना उठी, हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी, मुझे पल पल है तड़पाए, तेरी 2 टकिया दी नौकरी, मेरा लाखों का सावन जाए हाय। गाना सुनते ही नौकरी के लिए तैयार हो रहे सिद्धार्थ का मन मयूर भी नाच उठा। वो सोचने लगा, लॉकडाउन में सब बंद हुआ मगर उसका बैंक नहीं। बेचारी तानिया सही तो कह रही है, लाखों के पैकेज वाले वर्क फ्रॉम होम के मज़े ले रहे हैं और वो 2 टके के लिए सड़कों की खाक छानता रहा। तानिया ने टेबल पर ब्रेकफास्ट और टिफ़िन दोनों ही सजा दिए और घड़ी देखकर बुदबुदाई, ये सिद्धार्थ क्या कर रहे हैं अभी तक, आज तो लेट हो जाएंगे। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, तेरे नैनों की भूल भुलैया में सिद्धार्थ खो जाए। गुनगुनाते हुए सिद्धार्थ ने कार की चाबी टेबल पर पटक दी। आज बैंक नहीं जाना क्या? तानिया ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, आज छुट्टी का मूड बन गया है, मौसम देखो कितना रोमांटिक है, मैंने आज ऑफ ले लिया। अरे वाह क्या बात है, आज तो तुमने मेरे मन की मुराद बिन मांगे ही पूरी कर दी। तुम ब्रेकफास्ट कर, ओलंपिक देखो, मैं अपने डेली रूटीन निपटा लूँ, कहकर तानिया बाई के साथ घरेलू काम में व्यस्त हो गई। सिद्धार्थ सोफे पर अध लेटा हो टीवी के चैनल बदल बदल कर देखने लगा। तानिया 27 वर्षीय आकर्षक युवती है और सिद्धार्थ 30 वर्ष का है। उनके विवाह के 2 वर्ष बीत चुके हैं। वे दोनों बहुत समझदारी से अपनी घर गृहस्थी संभाल रहे हैं। तानिया पीली शिफॉन की साड़ी पहन मटकने लगी, धक धक करने लगा, ओ मोरा जियारा डरने लगा, सैया बैया छोड़ना, कच्ची कलाइयाँ तोड़ना, सिद्धार्थ सिद्धार्थ। आवाज़ सुनकर सिद्धार्थ का सपना टूट गया। सामने जींस टॉप में सजी तानिया मुस्कुरा रही थी। तुमने तो साड़ी पहनी हुई थी, फिर चेंज क्यों की? चलो अच्छा है, तुम्हारे सपने में मैं ही आती हूँ, अब जल्दी करो, बारिश रुक गई है, हम पास की नर्सरी से कुछ पौधे ले आते हैं। वीकेंड है, बाकी दिन तुम्हें फुर्सत नहीं मिलती। चलो ना, इस मौसम में पौधे आसानी से लग जाते हैं। सिद्धार्थ की नींद उड़ गई। वो कार निकालकर तानिया के संग रोड में निकल गया। बारिश घनघोर हो चली थी। तेज हवाओं के संग बरखा रानी इधर उधर लहरा लगी। तानिया गुनगुना उठी, बरखा रानी जरा जम के बरसो, मेरा जी घबरा ना जाए, झूम के बरसो बरखा रानी। सिद्धार्थ उसके मुंह से मधुर गीत सुनकर मुस्कुराया और बोला, चलो डियर, लॉन्ग ड्राइव में चलते हैं। क्या बात, आज बड़े रोमांटिक हो रहे हो। मौसम अलर्ट याद है, आज तूफानी बारिश के आसार हैं। दूर निकलना उचित नहीं, आगे बाएं हाथ पे गाड़ी रोक लेना। इसी नर्सरी से हमारी पड़ोसिन माला भी प्लांट लाई है, तानिया ने इशारा कर बताया। सिद्धार्थ ने झट से कार रोक दी। तानिया ने छाता निकाला और तेजी से नर्सरी में समा गई। आधे घंटे बाद 15-20 छोटे बड़े क्रोटन, बेला, चमेली, केने के पौधे और गमले लेकर प्रकट हो गई। इस दौरान सिद्धार्थ को लगातार बैंक से फ़ोन आते रहे। आज कई लोग अपने लोन की फाइनल रिपोर्ट के लिए आए थे। स्टाफ से कैशियर मीना का फ़ोन आया तो उसने बोल दिया कि हल्का बुखार है, इसलिए आज नहीं आ रहा। बुखार का सुनते ही बाकी स्टाफ के भी फ़ोन धड़ाधड़ आने लगे। उसे कितने देसी नुस्खे सुझाने लगे। तब सिद्धार्थ को समझ आया कि आजकल बुखार को सब कोरोना से जोड़ लेते हैं। तो फिर उसने अन्य लोगों को समझाया कि उसे बुखार नहीं, लूज मोशन हो रहे हैं। मीना को बोलने में झिझक लगी थी तो बुखार बोल दिया। बड़ी कठिनाई से स्टाफ को समझा बुझाकर शांत किया। उसे अपने ऊपर गुस्सा भी आ रहा था। संभाल कर रखना भैया, डिक्की में देखो कोई पौधा टूटने ना पाए। तानिया डिक्की में पौधे रखवाती हुई
नर्सरी के कर्मचारी से बोली, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, हमने ध्यान से सब रखवा दिया है। कर्मचारी अपने पान मसाले से रंगे दांत दिखाते हुए बोला। तानिया भी मुस्कुराकर कार में सवार हो गई और बोली, चलो डियर, यहीं पास में एक चाइनीज रेस्टोरेंट खुला है। वो अपनी पड़ोसिन रेखा है ना, बड़ी तारीफ कर रही थी। सिद्धार्थ ने बैल की तरह मुंडी हिलाकर अपनी सहमति दी और गाड़ी रेस्टोरेंट की ओर घुमा दी। सिद्धार्थ देसी खाने का शौकीन मगर आज तानिया की खुशी के लिए तैयार हो गया। तानिया जिस भोजन को स्वाद लेकर खा रही थी वही चाइनीज फूड उसके गले में फंस रहा था। रेस्टोरेंट में मधुर संगीत बज रहा था। सुनो सुना, कहो कहा, कुछ हुआ क्या? अभी तो नहीं, अभी तो नहीं। बारिश रुक गई थी मगर अभी भी आसमान में काली घटा छाई हुई थी। सिद्धार्थ के मोबाइल पर बैंक से अभी भी किसी न किसी विषय पर राय लेने के लिए लगातार फ़ोन आ रहे थे। चलो डियर, तानिया ने पेमेंट चुकाकर सिद्धार्थ से कहा। गाड़ी अब घर की तरफ मुड़ गई। घर पहुंचते ही तानिया ने उससे कहा, चलो फटाफट गमलों में पौधे शिफ्ट कर देते हैं, फिर टेरेस पर रख देंगे। अभी फिर वर्षा होने वाली है, इन्हें भी वर्षा का हेल्दी वाटर मिल जाएगा। सिद्धार्थ ने सोचा, जब ओखली में सिर रख ही दिया है फिर मूसल से क्या डरना। उसने घड़ी देखी, दोपहर के 3 बज चुके थे। उसने फटाफट गमले में पौधे ट्रांसफ़र करने शुरू कर दिए। सारे गमले तैयार हो टेरेस में सज गए। तानिया बादलों से घिरे आकाश की ओर देखकर बोली, मुझे यह मौसम बेहद पसंद है। आज तो मैं बारिश में ज़रूर नहाऊंगी। सिद्धार्थ मुस्कुरा कर बोला, मैं तो सुबह से ही ऐसा नज़ारा देखने को बेताब हो रहा हूँ। अगर तुम साड़ी पहनकर रैन डांस करो मेरे संग तो समझो मेरी बरसों की मुराद पूरी हो जाए। जो फिल्म देखते समय हीरोइन को बारिश में भीगते देखकर जागी थी। यह सुनकर तानिया मुस्कुराई और बोली, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी आई। उसे नीचे उतरता देखकर सिद्धार्थ बोला, पीली शिफॉन की साड़ी पहनना। आधे घंटे बाद वर्षा की तेज झड़ी लग गई। सिद्धार्थ तानिया के ऊपर आने का इंतजार करना छोड़कर बारिश का आनंद उठाने लगा। बारिश में लगातार भीगते हुए उसे छींकें भी आनी शुरू हो गई मगर तानिया अभी तक ऊपर नहीं आई। वो गुस्से से नीचे आया और बाथरूम में गीले कपड़े बदलकर जब ड्राइंग रूम में पहुंचा तो देखा तानिया अपनी सहेलियों को चाय पकौड़े सर्व कर रही थी। उसे देखकर बोली, अरे आपकी अचानक छुट्टी लेने से मैं तो भूल ही गई थी कि आज हमारे घर किट्टी है। नीचे जैसे ही उतरी तो देखा ये सभी दरवाजे की घंटी बजा रही थी। मैंने आपको मैसेज और फ़ोन दोनों कर दिए, शायद आपने देखा नहीं। सिद्धार्थ क्या कहता कि झमाझम बारिश में फ़ोन उसने सीढ़ी के पास रखा हुआ था और वह बारिश में भीग रहा था। आइए भाई साहब, ये मेरे हाथ के बने घेवर को चख कर देखिए और मीनू के ढोकले तो लाजवाब है। ये रेखा के छोले और माला के कुलचे भी कमाल हैं। कामिनी बोलती जा रही थी कि सिद्धार्थ के बैंक से फिर फ़ोन आई। वो फ़ोन का बहाना कर बेडरूम में आ गया। फ़ोन उठाते ही 2-3 छींक निकल गई। उधर से फिर पूछताछ होने लगी और उसे कुछ दिनों के बाद ही बैंक आने का ऑर्डर मिला। सिद्धार्थ ने गुस्से से फ़ोन पटक दिया। बैठक में सौम्य स्वर में महिलाएं गा रही थी, रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए, तन भीगे आज इस मौसम में, जाने कैसी है आंगन। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।